हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन होता है, यानी रिप्रोडक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। और इसमें आप जानेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता क्या है? तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। इस प्लांट्स की एक खासियत होती है। इसमें हम लोग देखेंगे एक पुष्प की संरचना। तो नॉर्मली आप लोग पुष्प को देखते ही होंगे। इसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरह से यह एक आवृत बीजीय पुष्प की संरचना है, जिसमें ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये मादा का हिस्सा है, और बाकी आप देखेंगे ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये नर का हिस्सा है। मादा के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग नाम से डिनोट किया गया है, इनको मेंशन किया गया है। ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है इसको हम लोग इंग्लिश में स्टिग्मा बोलते हैं तथा हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं। और वहीं पे इसका ये वाला जो बीच वाला हिस्सा होता है, वर्तिकाग्र के नीचे का जो हिस्सा होता है, इसे हम स्टाइल बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम वर्तिका के नाम से जानते हैं। और ये जो फूला हुआ संरचना होता है, जो मादा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको हमें आगे पढ़ना है, इसी को हम बोलते हैं अंडाशय, जिसको हम इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये पूरा मादा का हिस्सा कंप्लीट होता है। इसको कार्पेल, पिस्टिल, गाइनोसियम और भी अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक, इसको हम बोलेंगे स्त्री केसर। तो ये हो गया स्त्री केसर। स्त्री केसर में आप देखेंगे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों आते हैं। स्टिग्मा के ऊपर परागकण आएंगे और यहां पे होगा परागण की क्रिया, जिसको हमें आगे पढ़ना है। वही बात अगर नर की करें तो नर में ये जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो फूला हुआ संरचना आपको दिखाया गया है, ये होता है परागकोश, जिसको हम इंग्लिश में एंथर बोलते हैं। एंथर की हिंदी होती है परागकोश। परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण होता है और यही परागकण निकल करके जब वर्तिकाग्र पर गिरता है तो परागण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक, अब यहां पे देखा जाए ये परागकोश जिस धागेनुमा संरचना से जुड़ा होता है, इस संरचना को हम फिलामेंट बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में पुतंतु के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया पुतंतु, ये हो गया आपका परागकोश। और ऐसे परागकोश और पुतंतु की संरचना एक से अधिक इस फूल में दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे। और इसमें आपको ये रंगीन पंखुड़ी दिखाई दे रही है। इस पंखुड़ी को हम बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? इस पंखुड़ी को हम दल के नाम से जानते हैं। और अगर जो ऐसे दल की संरचना एक से अधिक को काउंट कर लिया जाए तो इसे हम बोलेंगे दलपुंज। यानी अगर दलों की संख्या एक से अधिक ले लिया जाए, 1, 2, 3, इस तरह से और भी, तो इसे दलों के हिस्से को हम बोलते हैं दलपुंज। तथा दलपुंज के बाहर देखेंगे, यानी दल के बाहर देखेंगे तो हरे कलर की भी एक पंखुड़ी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे पुष्प के इस हिस्से को हम बोलते हैं बाह्य दल, जिसको हम बोलते हैं बाह्य दल। और ऐसी संरचना अगर एक से अधिक काउंट कर ली जाए तो इसको हम बोलेंगे, एक संरचना ये, अगर ऐसी संरचना एक से अधिक काउंट कर ली जाए तो इसे बोलेंगे बाह्य दल पुंज। तो आप देख सकते हैं जो दल होता है इसको इंग्लिश में हम पेटल बोलते हैं, तथा बाह्य दल को हम इंग्लिश में सेपल बोलते हैं। यानी अगर पेटल के
प्लूरल को देखा जाए तो इसको हम दलपुंज बोलेंगे, और सेपल के अगर प्लूरल को देखा जाए तो हम बोलते हैं बाह्यदलपुंज। इस तरह पुष्प की संरचना में आप लोगों ने देखा कि किस तरह मादा के कौन कौन से हिस्से होते हैं। मादा में ये जो हिस्सा पाया जाता है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं ओवरी, और इन सबको हम कार्पेल बोलते हैं। कार्पेल को हम स्त्री केसर, तथा अगर नर में देखा जाए तो नर में ये जो ऊपर आपको दिखाया गया है इसको हम एंथर बोलते हैं। ये जो धागे नुमा संरचना से पुष्प के निचले हिस्से से जुड़ा होता है इसे हम फिलामेंट बोलते हैं, और फिलामेंट ये जो हिस्सा जुड़ा होता है इसे हम स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन को हिंदी में हम पुंकेसर बोलेंगे।